स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकन तीव्रता क्या होता है, चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, चुंबकशीलता क्या होता है, आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होता है। आज इस वीडियो में बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, चुंबकन तीव्रता। तो चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं, बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर है वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, वे पदार्थ हैं जो किसमें, चुंबकीय क्षेत्र में किसी सीमा तक चुंबकित है। मतलब जो पदार्थ, ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी एक सीमा तक ही क्या रहेगा, चुंबकित होता है, उसी को क्या कहलाता है, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा, इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी सीमा तक, मतलब एक सीमा है और एक सीमा तक ही जो है वो क्या रहेगा, चुंबकित होता है, उसी को क्या कहा जाता है, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। इसे आई के ऊपर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, आई वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। और वेक्टर से क्या पता चला कि यह सदिश राशि है। कौन सा राशि है, सदिश राशि है। चुंबकन तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। तो चुंबकन तीव्रता की परिभाषा जो है समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में किसी सीमा तक ही क्या हो, चुंबकित हो, चुंबकन तीव्रता कहलाते हैं। इसका 2 परिभाषा है। तो पहला परिभाषा तो यह हो गया। दूसरा परिभाषा है जो सूत्र से आप बना सकते हैं। तो चुंबकन तीव्रता का फार्मूला लिख लीजिएगा, चुंबकन तीव्रता बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण बटा क्या होता है, आयतन होता है। चुंबकीय आघूर्ण बटा क्या है, आयतन। और नीचे क्या लिखेंगे, चुंबकन तीव्रता को आई के ऊपर वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे और चुंबकीय आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करेंगे, तो एम के ऊपर जो है वेक्टर से प्रदर्शित करेंगे और आयतन को किससे प्रदर्शित करेंगे, भी से प्रदर्शित करेंगे। तो अब इससे लेकर के हम लोग परिभाषा एक बना सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता किसे कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा बनेगा, अब यहाँ से चाहे तो आप परिभाषा बना सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण और आयतन के अनुपात को, किसका, चुंबकीय आघूर्ण और आयतन के अनुपात को क्या कहेंगे, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ पर भी लिख लेंगे, किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण और आयतन के अनुपात को क्या कहा जाएगा, चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो यह परिभाषा जो बनाया गया है, यह सूत्र से बनाया गया है। एक बार जो है चुंबकीय आघूर्ण का नाम लेना है और बोलना है आयतन के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहते हैं। तो कहेंगे किसी पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण और आयतन के अनुपात को चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो है चुंबकन तीव्रता का 2 परिभाषा बताया गया। तो ये दोनों परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, ऐसे 2 बार पढ़िए, आपको ये परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, चुंबकन तीव्रता का मात्रक एवं बीमा। तो चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या होता है और इसका जो है बीमा क्या होता है, अब मात्रक बीमा के बारे में समझेंगे। तो अब इसका सूत्र क्या होता है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं चुंबकन तीव्रता का सूत्र होता है, आई के ऊपर क्या है, वेक्टर है, बराबर क्या है, यम के ऊपर जो है वेक्टर है, बटा क्या है, भी है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे आई का मात्रक क्या हो जाएगा, आई के ऊपर वेक्टर का मात्रक, मतलब चुंबकन तीव्रता का क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा, बराबर इधर क्या बन जाएगा, तो यम के ऊपर जो है भी बटा क्या हो जाएगा, यम के ऊपर जो वेक्टर बटा क्या हो जाएगा, भी का क्या हो जाएगा, मात्रक। अब यम का नाम क्या बताया गया है, तो यम का नाम बताया गया है चुंबकीय आघूर्ण। क्या बताया गया, चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण का जो है मात्रक बताया जा चुका है। चुंबकीय आघूर्ण का क्या मात्रक होता है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है। यह बहुत पहले बताया जा चुका है कि एम्पियर
क्या होता है, मीटर का क्या होता है, स्क्वायर होता है। ये किसका मात्रक है, तो चुंबकीय आघूर्ण मतलब यम के ऊपर वेक्टर जो देख रहे हैं इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर का स्क्वायर होता है। अब बटा हो जाएगा। और आयतन का क्या होता है, तो आयतन का जो मात्रक होता है मीटर के ऊपर क्या घात होता है, 3 घात होता है, मतलब घन मीटर इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर मीटर का यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर मीटर कितना है, क्यूब है। तो अब इसको काट देंगे। तो अब यहाँ पे नीचे लिख लेंगे एम्पियर, क्या लिख लेंगे, एम्पियर। और यहाँ क्या है, मीटर का क्या है, स्क्वायर है। और यहाँ पे जो है मीटर के 3 घात है, तो इसको लिख सकते हैं मीटर के ऊपर जो है यहाँ पे 2 घात गुणे लिख सकते हैं मीटर। मतलब अब नीचे कितना है, मीटर के ऊपर 3 घात है। अब इसको ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि इस मीटर स्क्वायर से इस मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे, काट देंगे। तो बचेगा क्या, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जब कट गया तो क्या बच जाएगा, तो यहाँ लिख लेंगे एम्पियर मीटर। क्या बचेगा, एम्पियर बचेगा। और यहाँ से क्या बचेगा, मीटर। तो एम्पियर मीटर इसका क्या है, मात्रक हो गया। तो चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या है, एम्पियर प्रति मीटर। अगर इस चुंबकन तीव्रता का बीमा निकालते हैं तो बीमा क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लेंगे आई का बीमा बराबर हो जाएगा। तो एम्पियर मतलब धारा, और धारा का बीमा क्या होता है, ए होता है। और मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का बीमा क्या होता है, तो यल होता है। मतलब लंबाई का मात्रक जो मीटर होता है और लंबाई का बीमा जो है यल होता है। अब यह जो यल जो है ऊपर जब जाएगा तो यहाँ यल जो है 1 घात है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ए यल के ऊपर क्या हो जाएगा, -1 घात हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो गया, ए यल का इनवर्स आ गया। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकन तीव्रता का मात्रक क्या है और चुंबकन तीव्रता का जो है बीमा क्या है। तो अब पढ़ेंगे चुंबकीय तीव्रता क्या होता है। चुंबकीय तीव्रता का परिभाषा क्या है, बहुत ही आसान परिभाषा है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। क्या कहेंगे, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकित करने की क्षमता, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या करना है, चुंबकित करने की क्षमता को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। इसे एच के ऊपर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब जो है यह सदिश राशि है। जब वेक्टर लिखा गया है तो समझ जाइएगा कौन सा राशि है, सदिश राशि है। तो चुंबकीय तीव्रता कौन सा मात्रक है, तो सदिश राशि है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि चुंबकीय तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो एच के ऊपर वेक्टर बराबर होता है बी के ऊपर वेक्टर बटा म्यू नॉट बोला जाता है इसको, या म्यू जीरो भी कह सकते हैं, -आई, आई के ऊपर वेक्टर। तो सबका नाम क्या है, तो इसका नाम है चुंबकीय, क्या नाम है, प्रेरण। इसका नाम क्या है, चुंबकशीलता। और इसका नाम क्या है, चुंबकन तीव्रता नाम है। तो इसका सूत्र लिख लीजिए। ये सूत्र के सहायता से जो है अभ्यास में जो न्यूमेरिकल होता है इस सूत्र के सहायता से हल किया जाएगा। तो चुंबकीय तीव्रता समझ में आ गया होगा कि वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकित करने की क्षमता ही चुंबकीय तीव्रता कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबकशीलता क्या होता है। चुंबकशीलता की परिभाषा क्या है, तो किसी चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण तथा उस पदार्थ के चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका परिभाषा जो लिखा गया इसी सूत्र से लिखा गया है। आप चाहे तो इस सूत्र से परिभाषा बना सकते हैं। पहले इसका नाम लिखेंगे चुंबकीय प्रेरण और एक का नाम है चुंबकीय तीव्रता। क्या नाम है, चुंबकीय तीव्रता के अनुपात, ये बटा को अनुपात कहा जाता है। तो क्या कहेंगे, चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे, पहले इसका नाम लेंगे तो क्या बोलेंगे, इसका नाम हो जाएगा चुंबकीय प्रेरण और इसका नाम क्या हो जाएगा, चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। तो इसका परिभाषा जो है आप सभी विद्यार्थी बना सकते हैं। जब आप सूत्र याद रखेंगे तो परिभाषा भी क्या हो जाएगा, इसका बन जाएगा। तो पहले सूत्र को याद कीजिए, सूत्र बनाना सीखिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होते हैं। तो पहले इस परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। इसे 2 बार पढ़िए, आपको ये परिभाषा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या है। बहुत आसान परिभाषा है, बस इसका नाम एक बार बोलना है और एक बार नीचे वाला का नाम बोलना है। बस दोनों के अनुपात बोल देंगे, परिभाषा बन जाएगा। तो इसका नाम क्या है, चुंबकशीलता। क्या नाम है, चुंबकशीलता। और इसका क्या नाम है, निर्वात में चुंबकशीलता।
के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। कितना आसान है, कैसे बोलेंगे कि चुंबकशीलता मतलब किसी चुंबकित पदार्थ के चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान परिभाषा है। पहले इसका नाम बोलिएगा, फिर इसके बाद से और बोल करके इसका नाम बोलिएगा, का अनुपात हो गया परिभाषा। कैसे बोलेंगे, चुंबकशीलता और निर्वात में चुंबकशीलता के अनुपात को क्या कहेंगे, आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह मात्रकहीन और बीमाहीन राशि है, क्योंकि इसका मात्रक भी नहीं होता है और इसका जो है बीमा भी नहीं होता है। इसका नाम म्यू का नाम क्या है, तो चुंबकशीलता है। इसका म्यू जीरो भी कह सकते हैं या म्यू नाट भी बोला जाता है। तो इसे म्यू जीरो या म्यू नाट कहा जाता है और इसका नाम क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता होता है। तो समझ में आ गया होगा। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है और चुंबकीय प्रवृत्ति के कितना जो है परिभाषा है आपको बताया जाएगा। सभी परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो यहाँ पहले नोट करने के बाद से ध्यान दीजिए, कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में जितनी सरलता से चुंबकित हो उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती है। मतलब कोई अगर पदार्थ है चुंबकन क्षेत्र में जब ले जाते हैं तो जितनी सरलता से क्या हो जाए, चुंबकित हो जाते हैं, उसकी क्या कहलाती हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहलाती हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे काई यम से प्रदर्शित करते हैं। यह जो बना है यक्ष के जैसा है, इसको काई कहा जाता है। काई यम से क्या होता है, प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर एक सूत्र होता है कि जो चुंबकन तीव्रता होता है, चुंबकीय तीव्रता, आई का नाम क्या है, चुंबकन तीव्रता है, और यच का नाम क्या है, चुंबकीय तीव्रता है, और इस चिन्ह का नाम है अनकर्मानुपाती है। तो मतलब चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के क्या होता है, अनकर्मानुपाती होता है। याद रखिएगा, क्या कहेंगे, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के अनकर्मानुपाती होता है। जब इस अनकर्मानुपाती को हटा देंगे तो यहाँ क्या आ गया, काई यम आ गया। मतलब यक्ष के आकार का है, उसका नाम क्या है, काई यम। तो यहाँ लिखेंगे काई यम क्या है, एक नियतांक है, उसका नाम क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो यहाँ जब इस चिन्ह को हटाए हैं तो क्या लिखे हैं, कायम, और कायम का नाम जान गए होंगे, चुंबकीय प्रवृत्ति है। अगर कायम का सूत्र बनाते हैं तो यच कहाँ जाएगा, किसके नीचे, आई के नीचे चला जाएगा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, आई बटा क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा। मतलब काई यम बराबर हो गया चुंबकन तीव्रता बटा चुंबकीय तीव्रता। अब चाहे तो यहाँ से भी एक परिभाषा बना सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो एक परिभाषा यहाँ से भी आपका जो है इसका बन सकता है चुंबकीय प्रवृत्ति का। तो कैसे परिभाषा बनाएंगे, तो यहाँ नीचे चाहे तो लिख सकते हैं कि चुंबकन तीव्रता और क्या है, चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए। तो अब इसे जो है परिभाषा को नीचे, एक और परिभाषा जो है इसको नीचे नोट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे परिभाषा लिख लेंगे, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को, चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहेंगे, अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो इसका दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए, कितना आसान है। क्या कहेंगे, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। तो समझ में आ गया होगा कि चुंबकन तीव्रता तथा चुंबकीय तीव्रता के अनुपात को क्या कहेंगे, जो है चुंबकीय प्रवृत्ति, और इसे किससे प्रदर्शित करेंगे, तो काई यम से प्रदर्शित करते हैं। तो अब जो हम लोग पढ़ेंगे क्यूरी का नियम। क्यूरी का क्या नियम है, तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, क्यूरी का नियम। बहुत आईएमपी है क्यूरी का नियम, कई साल के परीक्षा में पूछा जा चुका है कि क्यूरी का नियम क्या है।
तो क्यूरी का नियम जो है आपको याद नहीं करना है, इस नियम को बनाना सीखना है कि क्यूरी का जो है नियम क्या है। तो यहाँ पे जो है एक सूत्र बनाए थे क्यूरी ने, क्या सूत्र है, काई-यम, यहाँ लिख सकते हैं काई-यम व्युत्क्रमानुपाती 1 जो है टी है। मतलब इसका नाम है चुंबकीय प्रवृत्ति और इसका नाम क्या है, परम ताप, और इसका नाम हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। जब यहाँ बट्टे में रहेगा तो इसका नाम व्युत्क्रमानुपाती होता है, जब बट्टे में नहीं रहता है तो इसको क्या कहते हैं, अनकर्मानुपाती कहते हैं। लेकिन यहाँ टी जो है बट्टे में है, इसलिए इसका नाम क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो क्यूरी का नियम जो है इसी में छिपा हुआ है। कैसे बोलेंगे तो कहेंगे चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितना आसान नियम है, क्या कहेंगे कि जो है चुंबकीय प्रवृत्ति इसका नाम है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्यूरी का नियम कहलाता है। तो इसको जो है क्यूरी का नियम जब बोलेंगे तो यह सूत्र को आप लोग पहले याद कर लेंगे कि क्यूरी का नियम कैसे इस बोला जाएगा। तो पहले सूत्र को क्या करेंगे, याद करने के बाद से अब यहाँ पे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, मतलब क्यूरी के नियम के अनुसार क्या है, अब यहाँ पे आगे नोट करेंगे। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, तो लिखेंगे अनचुंबकीय पदार्थ, क्या लिखेंगे, अनचुंबकीय पदार्थ में, तो यहाँ लिख लेंगे अणुचुंबकीय पदार्थ में, अनचुंबकीय पदार्थ में, अणुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति, अणुचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय क्या हो जाएगा, प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, उसके परम ताप, उसके परम ताप के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, होता है। तो समझ में आ रहा होगा क्यूरी का जो नियम क्या है, तो अनचुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्यूरी का नियम कहलाता है, क्यूरी का नियम कहलाता है, या नियम कहते हैं, क्यूरी का नियम कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है और कैसे बनाया गया है, इसी सूत्र से जो है बनाया गया है कि चुंबकीय प्रवृत्ति उसके परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सूत्र जो लिखेंगे क्या है, काई-यम व्युत्क्रमानुपाती क्या था, 1 जो है टी है। अब ये जो है चिन्ह को जब हटाएंगे, ध्यान दीजिएगा, अब ये चिन्ह को जब हटा देंगे तो क्या बनेगा, काई-यम जो हो जाएगा, काई-यम जो यक्स के आकार का है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है टेढ़ा है, काई-यम बराबर हो जाएगा C/T हो जाएगा। मतलब इस चिन्ह को हटाएं तो एक नियतांक आ गया C, तो लिखेंगे जहाँ C एक क्या है, नियतांक है, लिखेंगे जहाँ C एक क्या है, नियतांक है, जो क्यूरी नियतांक है, जहाँ C एक कौन सी है, नियतांक है जो क्या नाम है, क्यूरी नियतांक है, तो यहाँ लिख लेंगे क्यूरी नियतांक है, नियतांक है। कितना आसान है, जहाँ C क्या है, एक नियतांक है जो क्यूरी नियतांक है। अब यहाँ पे जो है काई-यम का सूत्र आप सभी विद्यार्थी पढ़ चुके होंगे। काई-यम का सूत्र क्या होता है, जो काई-यम का जो आज ही सूत्र बताया गया है, काई-यम का सूत्र अभी क्या पढ़े हैं, I/, क्या था, H था। मतलब चुंबकन क्या है, तीव्रता, और यह क्या है, चुंबकीय जो है तीव्रता के अनुपात को चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। तो मतलब अब यहाँ पे जो है काई-यम को हटा देंगे और काई-यम के जगह पे क्या लिखेंगे, काई-यम के जगह पे लिखेंगे I/ क्या लिखेंगे, H। अब इसको हटा देंगे तो यहाँ लिख लेंगे क्या हो जाएगा, I/, क्या हो जाएगा, I/ जो है H हो जाएगा। ये किसके जगह पे लिखे हैं, काई-यम के जगह पर, बराबर क्या है, C/ जो है T है।
अब इसमें जो गुणा कर लेंगे, यहाँ पे जो है एच से इसमें गुणा हो जाएगा। तो एच से जब गुणा होगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर आई बराबर हो जाएगा, आई के ऊपर वेक्टर है, आई बराबर क्या हो जाएगा सी, एच के ऊपर जो है वेक्टर है बटा क्या है टी है। तो आई बराबर क्या आ गया, आई बराबर सी, एच के ऊपर वेक्टर बटा क्या हो गया टी हो गया। अगर यहाँ से अगर सी को हटा दें तो सी जब हटेगा तो क्या बन जाएगा, सी हटेगा तो एक चिन्ह बन जाएगा, यह क्या है जो है अनकर्मानुपाती, किसके लिए, एच के लिए अनकर्मानुपाती हो जाएगा और टी के लिए क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो अब यहाँ पर एक नियम बन गया, क्या बना कि चुंबकन तीव्रता जो होता है वह चुंबकीय तीव्रता के अनकर्मानुपाती होता है और परम ताप के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही क्या कहेंगे, क्यूरी का भी नियम कहते हैं। तो आगे यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे चुंबकन तीव्रता, यहाँ लिख लेंगे चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता जो है किसके हैं, चुंबकीय तीव्रता के, चुंबकन तीव्रता चुंबकीय तीव्रता के क्या है अनकर्मानुपाती है, चुंबकीय तीव्रता के अनकर्मानुपाती, चुंबकीय तीव्रता के अनकर्मानुपाती तथा परम ताप के क्या लिखेंगे, परम ताप के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती तथा परम ताप के क्या होता है, परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कितना आसान है। तो जो चुंबकन तीव्रता होता है वह चुंबकीय तीव्रता के क्या होता है अनकर्मानुपाती होता है और परम ताप का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लिख देंगे, यही क्यूरी का नियम है। किसका नियम है, यही क्यूरी का नियम है, क्यूरी का नियम है। तो समझ में आ गया होगा कि क्यूरी का नियम क्या है। तो आज का जो है वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो आज का पढ़ाई जो रहेगा इतना ही रहेगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।